2 लेक्चर में सिलोजिज्म को खत्म करना है। कसम से कहता हूँ वो 2 लेक्चर में पढ़ा ही नहीं सकता। रीजन क्या है ना, अगर कोई टीचर आपको 2 लेक्चर में बता रहा है तो वो पूरा नहीं बता रहा है, वो गलत फहमी में चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर इसको पढ़ना है 7 लेक्चर लगता है, मिनिमम 7 लेक्चर, उससे ज्यादा भी लग सकता है। दूसरा में चला गया सीओडी में सम लगा रहा है। सीओडी में कौन सा कंक्लूजन है? सम नॉट है, निगेटिव घर से बिलोंग करता है, तो निगेटिव में वैसे ही डायरेक्शन होना चाहिए, तो ये वाला नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद में था सम डी आर नॉट ए। सम डी आर नॉट ए, डी और ए में क्या रिलेशन है? फिर बता दिया ऑल सोशल आर मैम एनिमल, ऑल सोशल आर एनिमल, ये ऐसे बना। फिर कह रहे ऑल एनिमल आर लॉयल, ऑल एनिमल आर लॉयल, तो डायग्राम में ऐसे आएगा ऑल एनिमल और ये कहीं ना कहीं लॉयल ऐसे बना होगा। तो हम लोगों ने देखा ये जो नो है वो खाली इनके बीच में है, ऐसे। खाली मेहनत का खेल होता है। हमें लगता है ना कि ये ज्यादा आ रहा है, नसीब किसी का साथ नहीं देता, बहुत कम जगह पर। एक बात बताता हूँ, एक आदमी ने एक रेस्टोरेंट में बहुत खूब लाइन लिखी थी, वो लाइन याद आ गई। वो क्या कहता था, उन्होंने लाइन ऐसे लिखी थी कि जो पर्सन नसीब पे भरोसा करता है, नसीब उसका साथ ही नहीं देता। जो पर्सन नसीब पे भरोसा करता है, नसीब उसका साथ नहीं देता, जबकि जो मेहनती पर्सन है, नसीब उसका हमेशा साथ देता है। देख, आखिरी सेशन यानी लास्ट सेशन की अगर बात करें, जितना भी कंसेप्ट अभी तक सिलॉग्स के ऊपर सिलोजिज्म में पढ़ा है उसको रिपीट करने जा रहा हूं। ठीक है, आराम से देखना क्या क्या हम लोगों ने पढ़ा। फर्स्ट कंसेप्ट, फादर ऑफ सिलोजिज्म, एरिस्टोटल। एरिस्टोटल के 4 स्टेटमेंट थे या 4 थ्योरम थे जो हम लोगों ने यूलर्स को डायग्राम के फॉर्म में देखा। पहला स्टेटमेंट था ऑल ए आर बी, डायग्राम कैसे बनेगी? ए इनसाइड बी आउटसाइड, एक डायग्राम। दूसरी डायग्राम ए और बी क्या हो जाएगा? ओवरलैपिंग। ठीक है, ऑल ए आर बी। कितने कंक्लूजन? 2 कंक्लूजन। पहला कंक्लूजन सम ए आर बी, दूसरा कंक्लूजन सम बी आर ए, ये बना। ठीक है, नेक्स्ट वाला स्टेटमेंट था सम ए आर बी, सम ए आर बी, ए और बी क्या होते हैं? पहला हाफ हाफ, दूसरी डायग्राम ए इनसाइड बी आउटसाइड, नेक्स्ट डायग्राम बी इनसाइड ए आउटसाइड, ये बन गया। व्हाट इज द कंक्लूजन? सम बी आर ए, रिवर्स कंक्लूजन, रिवर्स बनाए। फिर नेक्स्ट, हाँ, उसके बाद में कंसेप्ट था सम ए आर नॉट बी। हाँ, स्टेटमेंट था सम ए आर नॉट बी, सम ए आर नॉट बी में पहली डायग्राम हाफ हाफ, फिर डायग्राम कौन सी थी? बी इनसाइड ए आउटसाइड, ए बड़ा होता है। ठीक है, थर्ड डायग्राम किया थी ए और बी क्या होते हैं? अलग अलग होते हैं। इसको कंक्लूजन नहीं, खाली जो स्टेटमेंट होता है वही कंक्लूजन है, बाकी कोई कंक्लूजन आ ही नहीं सकता। ठीक है, उसके बाद में लास्ट डायग्राम था नो ए इज अ बी। नो ए इज अ बी में ए अलग है, बी अलग है, दोनों में नो है। पहला कंक्लूजन नो बी इज अ ए, सम ए आर नॉट अ बी, सम बी आर नॉट ए, 3 कंक्लूजन। चलो यहां तक आ गया। फिर कल का सेशन देखा। कल के सेशन में आखिरी तक बनाते समय आइदर की कंडीशन बनानी थी। आइदर की कंडीशन बनाने के लिए कुछ बेसिक रूल है। कितने कंक्लूजन होने चाहिए? 2 कंक्लूजन। दोनों में क्या होना चाहिए? सेम वर्ड या सेम अल्फाबेट होने चाहिए। दोनों के दोनों कंक्लूजन अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट क्या होना चाहिए? रॉन्ग होना चाहिए। स्टेटमेंट के हिसाब से चेक करेंगे रॉन्ग आ जाएगा, बट दोनों में सेम आ रहा है। ठीक है, एक स्टेटमेंट कहां से, एक कंक्लूजन कहां से होना चाहिए? पॉजिटिव से होना चाहिए। वन कंक्लूजन कहां से होना चाहिए? निगेटिव से होना चाहिए। पॉजिटिव या निगेटिव का कॉम्बिनेशन। अब बताओ पहला आइदर की कंडीशन, फर्स्ट आइदर की कंडीशन कौन सी थी यार? सम प्लस नॉट, सम प्लस नॉट, हाँ, सम प्लस नॉट, 4 डायग्राम का रिक्वायरमेंट है, सम प्लस नॉट। नेक्स्ट आइदर की कंडीशन सम नॉट एंड ऑल। थर्ड आइदर की कंडीशन सम प्लस सम नॉट। ठीक है, यहां तक हुआ। रुचा आपने अटेंड किया था कल का? हाँ, बाहर चले जाइए। भारती देखा है नहीं देखा है बता दो। आपने पहले कितने लेक्चर किए मॉर्निंग के? ये तीसरा लेक्चर है, नहीं समझ में आएगा, क्लियर कर, मैंने बता दिया। हाँ, पहला किया है। देखो ये मैंने पहले ही बता रहा हूँ, अटेंड करो नहीं तो लेप कर दो। बाकी टॉपिक में एंट्री दे सकता हूँ, इसमें नहीं दे पाऊंगा क्योंकि इसमें अभी यहां से ऐसा होगा ना, समझ नहीं आ रहा। कंटिन्यू रखना है, नहीं तो मत अटेंड करना। ठीक है, देखो सभी के लिए बता रहा हूँ यार। हाँ, या तो रीजन ही है ना, एक दूसरे के ऊपर कंसेप्ट क्लियर है, डिपेंडेंसी चल रही है। अगर ये नहीं आया तो फिर आगे के सवाल ही नहीं बनेंगे। ऑनलाइन में भी जितने स्टूडेंट हैं या तो रिकॉर्डेड देख लो, आप मोबाइल ऐप चेक करोगे तो दोनों के दोनों लेक्चर रिकॉर्डेड हुए हैं और वहां पर अपलोड किए गए। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी है, देख के आ जाना, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। वो इतनी डिफिकल्टी बढ़ाएगा आगे कि आगे धीरे धीरे आपको लगेगा सर बहुत सारे कंसेप्ट चल रहे हैं। ठीक है, चलो तो आज का कंसेप्ट स्टार्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर देखता, आइदर की कंडीशन बनाई, आइदर क्यों आता है इसके बारे में समझा।
बट खाली आइदर नहीं आएगा नोट्स में, आइदर के साथ में सम नॉट लगेगा, क्योंकि कभी कभार पता ही नहीं होता सम नॉट चल रहा है आइदर चल रहा है। ठीक है, तो कुछ स्टार्टिंग के एग्जांपल लिखा के दे रहा हूं, कंसेप्ट कुछ भी नहीं है, जो अभी तक पढ़ाया गया था वही हम लोग सॉल्व करने वाले, उसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे और उसके एग्जाम्पल आज के लेक्चर में बताने वाला हूं। ठीक है, मान लो ऐसा स्टेटमेंट आया, ठीक है, अब समझ लीजिए, स्टेटमेंट में दिया है ऐसे, सम ए आर बी, सम ए आर बी, फिर कह रहा है सम बी, सम बी आर नॉट अ सी, सम बी आर नॉट अ सी। आराम से देखना मैं क्या क्या बताना चाहता हूं, मैं डायरेक्ट पीपीटी पे चला जाऊं तो गड़बड़ क्या होगी, बन ही नहीं रहा है सर। और जिन लोगों ने लास्ट मंथ में, अगर लास्ट वीक में अगर मैंने इवनिंग में बैच लिया था, विकास आपने अटेंड किया, इवनिंग में कितने लोग थे कि जो अभी अटेंड कर रहे थे, अनिकेत, हाँ, ऋतुजा आपने अभी अटेंड किया। गलत नहीं करना है, गलत होना ही नहीं चाहिए, आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि अभी 15 दिन में अगर रिपीट कर रहा हूं तो फिर मजा नहीं है उसमें। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट है, ऐसे आ गया, ये स्टेटमेंट है। अब मैंने कहा कंक्लूजन देखते हैं, इसके ऊपर कंक्लूजन लिखा रहा हूं। पहला कंक्लूजन है सम बी आर ए, सम बी आर ए। सेकंड कंक्लूजन दिया सम सी, सम सी आर बी। नेक्स्ट कंक्लूजन कह रहा है सम सी आर नॉट अ बी, सम सी आर नॉट अ बी। फिर फोर्थ कंक्लूजन कह रहा है, फोर्थ कंक्लूजन कह रहा है सम बी, सम बी आर नॉट अ सी। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, कल तक का जो सेशन बना उसमें क्या हो रहा था, सर स्टेटमेंट आया, दो कंक्लूजन है, आंसर देना है। अब स्टेटमेंट तो आया हुआ है, दो कंक्लूजन है क्या, नहीं, कितने कंक्लूजन है, फोर कंक्लूजन। आपके हिसाब से आंसर बताना है कि क्या आंसर आएगा। किसी को लगा पहला करेक्ट है, कोई कहेगा सेकंड करेक्ट है, कोई कहेगा मेरा दोनों करेक्ट है, कोई कोई, आपको जैसे लगा वैसे चलना है। चलो नोट डाउन कीजिए, बताओ आंसर, जो भी आपको लगा, अभी तक मैंने जितने भी कंसेप्ट बताए उस हिसाब से आंसर बताना है। ओके, विश्वजीत इनका कहना है लास्ट थर्ड एंड, मतलब थर्ड एंड फोर्थ, हाँ चलो ऐसे थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ओके, मुझे आंसर कैसे चाहिए, एग्जाम में आने वाला, आइदर भी लग सकता है, कुछ भी आ सकता है, आपकी मर्जी, आप कैसे आंसर बताओ। संग्राम इनका कहना है वन एंड थर्ड, संग्राम कह रहा है वन एंड थर्ड, वन एंड फोर्थ, स्नेहल कह रही है वन एंड फोर्थ आएगा। हाँ, मैं काम करता हूँ यार, लिखता हूँ, हाँ? आप लोग जितने भी आंसर बता रहे हो, वन आंसर आया, एक वन एंड थ्री, कुछ लोगों ने वन एंड थ्री बताया। ठीक है, विश्वजीत इनका कहना है थ्री एंड फोर, थ्री एंड फोर करके विश्वजीत इनका आंसर आ रहा है, थ्री एंड फोर। वन थ्री फोर कह रहे हैं, चलो विकास कह रहा है कि वन भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा। ठीक है, वन भी आएगा, थ्री भी आएगा, फोर भी आएगा। ओके, तनया इनका कहना है, सुवर्णा इनका कहना है वन एंड थ्री आएगा, चलो वन एंड थ्री तो लग रहा है मुझे, यहाँ पर है दिया है। चलो साक्षी वन एंड थ्री, और बताएगा, और बता दे। हाँ, क्या 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 ऑप्शन ऐड करूं, बताओ, आप बताओ। वन थ्री, वन थ्री फोर दिया है, तो चलो वन थ्री फोर, वन एंड फोर। चलो वन एंड फोर भी एक ऑप्शन चल रहा है, तो मैं यहाँ पर भी लिख देता हूँ वन एंड फोर, ये भी ऑप्शन है। ओके, और बताओ, और किसका आंसर है, आप लोगों का आंसर, मैथिली आपका आंसर वन एंड फोर आएगा। हाँ, पीछे और किसी का आंसर है, हाँ, अंकिता आपका आंसर है वन एंड फोर ही आएगा। हाँ, वन एंड फोर, हाँ। चलो पीछे और कोई है जिनका आंसर बाकी है, या लग रहा है कि सर मेरा तो आंसर आ रहा है। और ऑनलाइन में आयशा, आयशा आपका आंसर है, नीलेश आप भी देना सभी। देखो अब क्या आ रहा है ना, वो कल का बेसिक हो गया, अब तो मेन एंट्री हो रही है मेन टॉपिक की, तो मुझे देखना तो है ना कि कब तक कितना समझ में आए, वो देखना है, फिर यहाँ पर चेक करेंगे ना हम लोग दिखाने के लिए कि कितना आ रहा है, पीपीटी तो आगे बढ़ाऊंगा। और किसी का आंसर, अब एक बात बताऊं, जितने भी लोगों ने आंसर बताया सभी के सभी गलत है, आप सभी ने जो आंसर बताया सब कुछ गलत है, सभी गलत बता रहे हैं। कैसे, इतना सिंपल सा स्टेटमेंट, बस दो लाइन है स्टेटमेंट में, और पूरा का पूरा क्लास गलत हो गया। ठीक है, क्यों हुआ होगा इसी को बता रहा हूं, ठीक है, चेक कीजिए, पूरा का पूरा क्लास रॉन्ग है, इतनी सिंपल से स्टेटमेंट में समझेगा कहां से हुआ। और जो लोगों ने पहले 15 दिन पहले किया वो भी नहीं, अपना जादू नहीं चला रहे। ठीक है, किसी का आंसर, हाँ बताओ। अरे रिपीट, यही तो मैंने पहले ही वार्न कर दिया था ना, ऐसा टॉपिक आएगा, फाइव आएगा, क्यों पढ़ रहे, 5 मार्क्स के लिए पढ़ रहे हैं ना यार, तो समझ लो। सम ARB, पहला खेल होता है सम ARB दिया तो मेरा डायग्राम ये ए है और ये बी है, दोनों में सम लगाया है, यानी पॉजिटिव स्टेटमेंट से बिलोंग करता है, डायग्राम ऐसे बने।
सम यार बी। दूसरा वाला लिखना मत अभी प्रॉपर, हाँ 2 मिनट शांति से रुकेगा, मैं स्कोर दिखा दूंगा आपका पूरा, ठीक है, शांति से समझो। सम बी आर नॉट अ सी, सम बी आर नॉट अ सी, पॉजिटिव या निगेटिव? निगेटिव, निगेटिव आ रहा है, लेकिन उसने कहा सम बी आर नॉट अ सी, तो हम लोग क्या करते हैं, सी से अटैच तो जरूर करते हैं, लेकिन सम बी आर नॉट अ सी है, तो शेडेड किसको करेंगे, बी को करेंगे, और दिखाएंगे क्या कि ये वाले बी क्या नहीं है, सी नहीं है। तो देखो इन दोनों में पॉजिटिव और इन दोनों में निगेटिव, ऐसे आ गया। अगर ये दोनों में ये वाला सेंटेंस देखिएगा, सम बी आर नॉट अ सी, सम बी आर नॉट अ सी, इस वाले स्टेटमेंट के हिसाब से इसका कोई कंक्लूजन आता है, नहीं आता। आईएमपी करके दिया होगा, नोटबुक चेक कीजिएगा। मैंने 99% बच्चे रॉन्ग करके आते हैं, आप उनमें से एक ही हो, मुझे 1% बच्चे की तलाश है कि कौन सा है कि जो सही कर देगा। 100% बात कर रहा हूं, 5 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट सभी करेंगे। सिलोलिज्म में इतना मजा आएगा, 5 करके आए थे सर बहुत जोश में, सब कुछ रॉन्ग वहीं पर हुआ था। ठीक है, रीजन इस लाइन से गड़बड़ होती है। सम बी आर नॉट अ सी, व्हाट इज द कंक्लूजन, सम आर नॉट अ बी, व्हाट इज द कंक्लूजन, नो कंक्लूजन। ना रिवर्स लगेगा ना ऐसे लगेगा, खाली जैसी लाइन है वैसे ही लगेगा, उसके अलावा कुछ भी नहीं आने वाला। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास ये डायग्राम है और अब मैं इसको चेक करने चाहता हूं, देखो ये जैसा है वैसा आ सकता है तो कंक्लूजन है, नहीं तो कंक्लूजन नहीं होता। पहला, सम बी आर ए, तो देखो यार बी और ए में सम है क्या, हाँ, तो ये वाला क्या था, करेक्ट, इज द करेक्ट आंसर, ये तो सही है। फिर कहा सम सी आर बी, तो पहले देख लो सी और बी में कौन सा रिलेशन है, कौन सा है, सम नॉट, और हम लोग कहते हैं सम नॉट अगर दिया है कोई कंक्लूजन आता ही नहीं है, उसके हिसाब से ये वाला रॉन्ग, ये वाला रॉन्ग। नेक्स्ट लाइन पे देखते हैं, सम सी आर नॉट अ बी, सी और बी में सम नॉट है क्या, नहीं है, किसका सम नॉट है, बी का सम नॉट है सी के साथ, रिवर्स नहीं लगा सकते, तो रिवर्स नहीं लगा सकते, ये भी गलत है, फिर ये भी गलत हो गया। फिर पूछा सम बी आर नॉट अ सी, सम बी आर नॉट अ सी, करेक्ट है या राइट, करेक्ट है, क्योंकि ये तो यही कह रहा है ना सम बी आर नॉट अ सी, तो ये वाला तो करेक्ट है। सर ये वाला सही आंसर आया था। तो आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे हम लोगों ने तो फर्स्ट और ये बताया ना, फर्स्ट एंड फोर्थ, लेकिन एक गलती की ना यार, कौन सी गलती की, आइदर को भूल गए आप लोग कल पढ़ाते समय। यहां पर लेटर सेम है, यहां पर सम है और यहां पर क्या है, सम नॉट, तो ऑप्शन में क्या होगा, ऑप्शन में होगा वन, एंड कौन सा करेक्ट था, फोर्थ करेक्ट था, एंड उसी के सामने आइदर क्या लगा होगा, 2 और 3, ये वाला आइदर में आएगा। ठीक है, नोट डाउन कीजिए, अभी ये शुरुआत हो रही है, बट मैं ऐसा चाहता हूं कि ऐसे निकल जाओ, 5 आउट ऑफ 5 का कॉन्फिडेंस होना चाहिए। टॉपिक आईएमपी है, एक एक मार्क्स का टॉपिक, नहीं भी इधर उधर भी दे दिया ना तो भी चलेगा, आईएमपी टॉपिक को स्किप नहीं कर सकते, इग्नोर नहीं कर सकते, और वो तो मुझे पहले ही पसंद है कि आप इग्नोर करके चल जाओ। ठीक है, वहां पर जब बार बार बता रहा हूँ, चिल्ला चिल्ला के बता रहा हूँ आएगा आएगा इतने मार्क्स का है, उसमें और गलती कर रहा है, वो नहीं करना है। और जिन बच्चों की एग्जाम है तो प्लीज यार देख लीजिए, हम लोग अकेले नहीं है रेस में, बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, कंक्लूजन 3 देख यार, हाँ देख, पहले ये समझ लो सुहानी कि ये वाला कंक्लूजन 3 में कहा गया सम सी आर नॉट अ बी, सम सी आर नॉट अ बी। हम लोगों ने देखा कि बी और सी में कौन सा रिलेशन है, सम नॉट है, सम नॉट है कि नहीं, यानी हमारे हिसाब से सम यार नॉट अ बी ये वाला स्टेटमेंट होगा। सम यार नॉट अ बी का रिवर्स कंक्लूजन आता है क्या, नहीं आता, उसका कोई कंक्लूजन ही नहीं है, तो इसी ओर से इसको रिवर्स नहीं बना सकते, तो इस वजह से ये क्या हो गया, रॉन्ग ऐसे। और सबसे ज्यादा गलती यही लाइन करेगा एग्जाम। देखो मैंने एक जगह पर गया था, मैं ऐसा नहीं कि अपने इंस्टीट्यूट में तो पढ़ाता हूँ, लेकिन गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट भी चलते हैं, और कुछ ऑर्गेनाइजेशन में अगर लगा कि सर सेशन के हिसाब से आ जाओ, मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, आपको बता रहा हूँ, वहां पर गया, उनका कहना था सर मुझे बहुत कम, आप जो मांगोगे पेड कर देंगे, खाली 2 लेक्चर में सिलोलिज्म समझा दो, 2 लेक्चर में सिलोलिज्म को खत्म करना है। कसम से कहता हूँ, वो 2 लेक्चर में पढ़ा ही नहीं सकते। रीजन क्या है ना, अगर कोई टीचर आपको 2 लेक्चर में बता रहा है तो वो पूरा नहीं बता रहा है, वो गलत फहमी में चल रहा है। ठीक है, नॉर्मली अगर इसको पढ़ना है 7 लेक्चर लगता है, मिनिमम 7 लेक्चर, उससे ज्यादा भी लग सकता है। 7 लेक्चर स्पेंड करो और पूरा ध्यान से देखना इधर उधर से, उसके बाद में आपको कोई पढ़ना नहीं चाहिए। ठीक है, क्या है ना, जो डिफिकल्ट है उसको डेप्थ में पढ़ो, जो आईएमपी है उसको ज्यादा समय दो, और जो सिंगल सिंगल मार्क्स है उसको मत भी पढ़ा, खाली देख लिया तो भी चल जाएगा। यही होता है एग्जाम में स्कोर लाने का तरीका। ठीक है, ये ऐसे देखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको कहा, आप जब एग्जाम का पेपर देख लो, सीधा सीधा पेपर उठा के देखिए,
आपको नहीं नजर नजर आया ना तो फिर बताना मुझे, 5 दिखेंगे ही दिखेंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन नजर आने ही वाला है। कुछ एग्जाम में हो सकता है कम ज्यादा भी हो सकता है, बट 5 के रेंज में आएगा। तो बहुत आसान, आराम से देखना है इसको। ठीक है, चलो नेक्स्ट वाले ये बता रहा हूँ, ये वाला समझो। इसमें कैसे दिया है देखो, अगर मान लो ऐसा सेंटेंस आया, सम ए, या सम को लिखता हूं, पहले आराम से देखिए आप फिर डायग्राम बनाना। ये कह रहा है ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी, सम बी आर सी, सम डी आर नॉट सी। अब थोड़ा स्टेटमेंट बढ़ गया, कंक्लूजन भी दूंगा। ठीक है, स्टेटमेंट समझ में आया। पहला कंक्लूजन, फर्स्ट कंक्लूजन, सम बी, सम बी आर नॉट सी। सेकंड कंक्लूजन, सम सी आर डी। थर्ड कंक्लूजन, सम डी आर नॉट ए। फोर्थ कंक्लूजन, नो ए इज अ डी। ये वाला बताओ यार, डायग्राम बनाइए, आराम से आंसर देने की कोशिश करो। पक्का यार? हाँ ऋतुजा, सभी फॉल्स आएगा। चलो चेक कर लेते हैं, हाँ देखिए। हाँ, अब मान लो जिन लोगों ने बताया ऑल फॉल्स है, चेक करते हैं, आराम से देखना। ऑल रॉन्ग। पहला स्टेटमेंट, ऑल ए आर बी, यानी ए इनसाइड होगा और बी आउटसाइड। ये वाला डायग्राम ऐसे बनाए। ठीक है, ऑल ए आर बी। फिर कह रहा है सम बी आर सी, सम बी आर सी, यानी बी और सी में सम है, तो ये ऐसा यहां पर लगा होगा, इसको हम लोगों ने शेडेड किया होगा। ठीक है, ऐसे आ गया सम बी आर सी। फिर कह रहा है सम सी आर, सम डी आर नॉट अ सी, सम डी आर नॉट अ सी। इस लाइन को, इसको अटैच तो जरूर करेंगे, लेकिन सम डी आर नॉट अ सी तो डी वाले पोर्शन को शेडेड कर देंगे। ठीक है, ऐसे देखो, मैंने ऐसे ही लिखा के दिया, अभी तक ऐसे ही पढ़ा है, यहां तक आ गए। अब पहला कंक्लूजन को उठा लेते हैं। पहला कंक्लूजन, सम बी आर नॉट अ सी, सम बी आर नॉट अ सी। बी और सी में क्या रिलेशन है? सम का है। सम पॉजिटिव है कि नहीं? सम पॉजिटिव है तो निगेटिव कंक्लूजन नहीं आ सकता, यानी इसका आंसर गलत होगा। ठीक है, ये यहां पर रॉन्ग है। दूसरा में चला गया, सीओडी में सम लगा रहा है, सीओडी में कौन सा कंक्लूजन है? सम नॉट है, निगेटिव घर से बिलोंग करता है, तो निगेटिव में वैसे ही डायरेक्शन होना चाहिए, तो ये वाला नहीं लगा सकते, ये रॉन्ग होगा। ठीक है, उसके बाद में था सम डी आर नॉट ए, सम डी आर नॉट ए। डी और ए में क्या रिलेशन है? कुछ भी नहीं। जब डी और ए में कुछ भी रिलेशन नहीं है, तो सम भी रॉन्ग, ऑल भी रॉन्ग, नो भी रॉन्ग, सब कुछ चीजें क्या हो जाएंगी? रॉन्ग होगी। उस हिसाब से ये भी रॉन्ग होगा और ये भी रॉन्ग होगा, यानी ऑल रॉन्ग इज द राइट आंसर। तो यहां तक तो आप लोगों ने सही पकड़ लिया, इसको ऐसे आंसर दे सकते हैं। ठीक है, देखिए नोट्स बहुत अच्छी है। अगर आपने खाली क्लास के नोट्स को ही रेफर कर लिया, आप मुझे दावे के साथ लेके आ जाओ कहीं से भी कंटेंट, उसके बाहर नहीं आएगा। मीनिंग क्या है ना, सीटिंग अरेंजमेंट पढ़ाया, सीटिंग अरेंजमेंट में कोई फॉर्मूला ही नहीं था, कोई ज्यादा कंसेप्ट नहीं था, कि ऐसे नहीं कि दिमाग में याद करके चलो और यहाँ पर। खाली खेल क्या था सीटिंग अरेंजमेंट में? प्रैक्टिस, प्रैक्टिस इज द की। खाली प्रैक्टिस की था, है कि नहीं? इस टॉपिक में प्रैक्टिस नहीं है। आपको लग रहा है इसमें प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है? इसमें क्या है ना, कम भी सॉल्व करो। अगर मान लो मैं 100 क्वेश्चन ही सॉल्व करने के लिए बताऊंगा, 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेकिन 10 क्वेश्चन अलग अलग कैटेगरी से होना चाहिए। सम नॉट का होना चाहिए, फ्यू का होना चाहिए, नॉट का होना चाहिए। अगर 10 क्वेश्चन आपके सही आ गए तो आपको कोई नहीं हरा सकता, इतना सिंपल है। ठीक है, कंसेप्चुअल टॉपिक है। चलिए, ये वाला सवाल आपके सामने, पक्का चेक करें फिर। ठीक है, तो लगभग सभी ने बहुत करेक्ट बताया। देखो किसी का अलग आंसर आए तो भी बता सकते हैं, सर मेरा तो यही लग रहा है। ठीक है, चेक करते हैं। अब देखो डायग्राम के हिसाब से चले। पहले इसमें ऑल म्यूजिक आर वॉर, तो ऑल म्यूजिक आर वॉर, तो ये म्यूजिक होगा और ये वॉर होगा। ठीक है, ऑल म्यूजिक आर वॉर, ऐसे आ गया। फिर कहता है नो वॉर इज अ क्वीन, कोई भी वॉर क्वीन नहीं है। हम लोगों ने कल देखा था कि क्वीन को अलग बना लेंगे, बिकॉज इनमें क्या है? नो है। चलो ऐसे डायग्राम बनी, नो वॉर इज अ क्वीन। फिर कह रहा है नो म्यूजिक इज अ फॉरेस्ट, कोई भी म्यूजिक क्या नहीं है? फॉरेस्ट नहीं। देखो यार, ऐसे लाइन आ गई और यहां पर लिखा दिया फॉरेस्ट। अब इसमें पॉजिटिव निगेटिव मिक्स चल रहा है, ये वाला पैटर्न। तो कहीं ना कहीं आपकी डायग्राम इस प्रकार से बननी बहुत जरूरी है, ऐसी हमारी डायग्राम आनी चाहिए। ठीक है, अब समझो क्या होता है ना। अब यहां तक आ गए, फिर उसने कहा सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन। म्यूजिक में आए और क्वीन के साथ कंपेयर कर रहा है, म्यूजिक और क्वीन के साथ में कंपेयर कर। ये म्यूजिक है, ये क्वीन, म्यूजिक है क्वीन है, थोड़ा ध्यान से देखिए मुझे क्या बताना है। म्यूजिक और क्वीन है कि नहीं?
मैंने कहा म्यूजिक और क्वीन में क्या रिलेशन? नहीं, कुछ रिलेशन है ना उसमें। म्यूजिक और क्वीन में क्या रिलेशन? नो का रिलेशन है। क्यों नो का रिलेशन है? बाहर क्रॉस है। म्यूजिक एंड क्वीन में नो है। जब दो चीजों में नो होता है तो सम नॉट तो डेफिनेटली होता है। सम नॉट कंक्लूजन होगा कि नहीं? तो इसने कहा सम म्यूजिक आर नॉट अ क्वीन, तो ये वाला क्या है? करेक्ट है। ये वाला देख, रिलेशन था उसमें नो का, इस वजह से पहला करेक्ट। ठीक है, चलो दूसरे पे जाते हैं। सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट। वॉर और फॉरेस्ट में क्या रिलेशन है? वॉर और फॉरेस्ट में रिलेशन, रिलेशन क्या है? पूरा नो है क्या? नहीं, पूरा नो नहीं है। वॉर का इतना हिस्सा क्या नहीं बन सकता? फॉरेस्ट नहीं बन सकता। तो ये हम लोग जरूर कह सकते हैं कि वॉर का इतना हिस्सा फॉरेस्ट नहीं बन सकता। तो दैट टाइम सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट, ये वाला करेक्ट है, ये भी करेक्ट है। तो बोथ करेक्ट सही आंसर था। अब मैं मान लो इसी सवाल में किसी पर्सन ने अलग पूछ लिया, अभी के लिए एक अलग लाइन लिख देता हूं। हाँ, ये मतलब इसमें नहीं दिया है तो मैं मन से लिख रहा हूं। अगर मान लो मैंने ऐसे पूछा होता, सम फॉरेस्ट आर नॉट अ वॉर। ठीक है, ये एडिशनल लिखा कितना। फोर्थ ऐसे दिया, नो फॉरेस्ट आर वॉर। बताओ क्या करते हैं? ये एडिशनली मन से चल रहा है यार, ये दे दिया, क्या करते हैं? सम फॉरेस्ट आर नॉट अ वॉर, नो फॉरेस्ट आर वॉर। इन दोनों को ही देखिए, ऊपर वाला भूल जाइए, ऊपर वाला नहीं चाहिए मुझे, इन दोनों को देखिए, यही डायग्राम है। क्या आंसर आता? आइदर आता, पक्का आइदर आता। तो आइदर ही नहीं समझने में आ रहा आपको कि आइदर आएगा नहीं है? आइदर के लिए मिनिमम दो अलग अलग घर से होना चाहिए, पॉजिटिव नेगेटिव। ये दोनों क्या है? निगेटिव। तो आइदर तो नहीं आएगा। करेक्ट आएगा, रॉन्ग आएगा, कौन सा है बताओ? हाँ, थर्ड वाला करेक्ट है। थर्ड वाला करेक्ट लग रहा है। ओके, थर्ड वाला करेक्ट लग रहा है, मतलब ये थर्ड। और किसी का आंसर थर्ड करेक्ट है? कितने लोगों को लग रहा है थर्ड करेक्ट है? फोर्थ करेक्ट लग रहा है? ठीक है, दोनों गलत है यार। हाँ देखिए कैसे, दोनों क्यों गलत है समझे। इसने कहा सम फॉरेस्ट आर नॉट अ वॉर। हम लोग देखते हैं एक्चुअली फॉरेस्ट का और वॉर का कोई झगड़ा है क्या? नहीं है। फॉरेस्ट और वॉर का झगड़ा थोड़ी है। फॉरेस्ट के अंदर, वॉर के अंदर, सॉरी, वॉर के अंदर क्या है? म्यूजिक है। म्यूजिक, कुछ म्यूजिक, म्यूजिक का फॉरेस्ट के साथ नो है। म्यूजिक का फॉरेस्ट के साथ नो है, वॉर का नहीं है। वॉर तो बड़ा है, और वॉर बड़ा है, और फॉरेस्ट ने भी कहीं पर नहीं बताया कि मैं वॉर के साथ में नो है, नहीं है। ठीक है, तो ये ऐसे नो नहीं लगा सकते आप, ऐसे नो नहीं लगा सकते। मान लो कभी कभार एक आधी एग्जांपल, पर्सनली मत लेना, बस मैं आपको बता रहा हूँ। नेटफ्लिक्स पे ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री आई है इंडियन क्रिकेट टीम के ऊपर, कभी टाइम मिले तो देख लेना। इंडियन क्रिकेट टीम, तो एक ऐसा था, कारगिल का युद्ध हुआ था, और कारगिल के युद्ध के दौरान मैचेस चलने वाले थे इंडिया में। तो महाराष्ट्र में हमारी शिवसेना जो पार्टी थी, उन्होंने कह दिया था कि पाकिस्तानी प्लेयर महाराष्ट्र में आ नहीं सकते। उसके ऊपर डॉक्यूमेंट्री है। तो मान लो कि अगर मान लो ऐसे मान लेते कि कोई स्टेट उठ के कह दे कि यार ये इनका हमारे साथ नहीं आ सकता, तो क्या पूरा इंडिया का नो है क्या? नहीं, किसका है? खाली उस स्टेट ने नो बताया था, वहां पर नहीं आ सकते आप, कुछ भी कर लो। तो उस केस में पूरा ये पूरा कंट्री का नो नहीं है। तो उस हम लोग क्या करेंगे, वॉर का और फॉरेस्ट का कोई रिलेशन नहीं है वैसे, लेकिन देखा जाए तो वॉर का इतना हिस्सा क्या नहीं बना सकते? फॉरेस्ट नहीं बना सकते। तो इसने ऐसा पूछा, सम वॉर आर नॉट अ फॉरेस्ट इज द राइट आंसर। लेकिन ये नहीं कह सकते कि सम फॉरेस्ट आर नॉट अ वॉर, नहीं कह सकते। ठीक है, तो दैट केस ये पहला वाला क्या होगा? रॉन्ग होगा, क्योंकि इसने नो तो दिया ही नहीं है ना। ठीक है, दूसरा, नो फॉरेस्ट इज अ वॉर। कोई भी फॉरेस्ट वॉर नहीं है। वॉर और फॉरेस्ट में कुछ रिलेशन है क्या? कुछ भी नहीं है। तो ये भी क्या होगा? रॉन्ग, ये भी रॉन्ग। ठीक है, अब देखो अब सही चल रहा है वो टॉपिक। हाँ, कल तक ऐसे ही लग रहा था, बच्चे जैसे चल रहा है, डायग्राम बनाओ घुमाओ, कितना सिंपल है, यहां से समझेगा। नो अगर दिया है प्रॉपर तो नो लगाएगा। ठीक है, मान लो कि यहां से कोई भी एक पर्सन इंडिया में आना चाहता है, हम पुणे कर लोगों ने कह दिया कि पुणे में नहीं आ सकता, तो क्या उसका इंडिया के साथ दुश्मनी है? नहीं, थोड़े पुणे से लोगों से दुश्मनी ऐसे हो सकते। चले नेक्स्ट, बताओ। और कोई है बहुत रॉन्ग वाला? मतलब बहुत रॉन्ग कम है, इधर ज्यादातर है। हाँ? किसी का अलग आंसर आ रहा होगा अभी भी बता सकते हैं। देखिए, सम जीनियस आर क्रेजी, सम जीनियस आर क्रेजी, यानी डायग्राम ऐसे बनाई होगी, ये जीनियस होगा और ये क्रेजी होगा।
सम लगाया तो इसको ऐसे शेडेड किया होगा, सही है। फिर दे दिया ऑल क्रेजी आर मैड, सभी के सभी क्रेजी क्या है, मैड है, तो हम लोगों ने ऐसे बना दिया, ठीक है। फिर कह रहे सम मैड आर सुपर हीरोज, सम मैड आर सुपर हीरोज, तो सुपर हीरोज को एस एच लिख देता हूं, सम मैड आर सुपर हीरोज। देखो कहीं ना कहीं हम लोग जब इस स्टेटमेंट को बना रहे थे तो हमें ये नजर आया पूरा का पूरा स्टेटमेंट कहां से है, पॉजिटिव से ही है, तो निगेटिव आंसर तो आने का सवाल ही नहीं उठेगा। ऑलवेज सम ऑल ये वाला वर्ड था, तो निगेटिव नहीं आएगा तो पॉजिटिव का ही देखना पड़ेगा। देखो इसमें निगेटिव नजर आ रहा है आपको, तो ये वैसे ही का आंसर देखना ही नहीं है, ठीक है, वैसे ही का आंसर। अब था ऑल मैड आर जीनियस, ऑल मैड आर जीनियस, देखो मैड और जीनियस में कौन सा रिलेशन है, सम का है, ऑल का तो नहीं है, इस वजह से सेकंड भी क्या होगा, रॉन्ग होगा। तो बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर है आइदर। अब आएगा दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए, अब किसी का कहना सर आइदर है या नहीं है वो कैसे देखें, दोनों रॉन्ग हो गए। आइदर के लिए क्या है ना, दो स्टेटमेंट होने चाहिए, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों में सेम अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, और ये क्या है पॉजिटिव, इसके पास सम नॉट है, इसके पास में ऑल है, तो व्हाट इज द आंसर, आइदर, आइदर लग जाएगा, आइदर इज द राइट आंसर, ठीक है, ऐसे बन गया। चलिए टोटल इसके ऊपर नहीं गया, 3 to 5 टेस्ट है, मिनिमम 5 टेस्ट देना है सभी ने इस टॉपिक पे। अगर 5 टेस्ट में आपका स्कोर सही आ गया, यानी ऐसे मान लो कि मैंने जितने भी टेस्ट बनाई है पहले 20, 30, 50 ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अगर आप उस टेस्ट में 60+ स्कोर कर जा रहे हो, 60, 70, तो आप सेफ हो। अगर आप वो टेस्ट में फेल हो गए, कुछ टेस्ट ऐसी होगी कि दूसरे को नहीं दिख पाएंगे, तो फिर ये टॉपिक गड़बड़ रहा है, ठीक है, गड़बड़ गया, मतलब वो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। चलो तो ऑलमोस्ट सभी का सेम आंसर है ऐसे मान रहा हूं, चेक करते हैं। नो आईज आर ब्यूटीफुल, तो ये आईज बनाया और यहाँ पर ब्यूटीफुल, डायग्राम भी चेक करना आपने सही बनाया कि नहीं, इनमें नो है तो ऐसे क्रॉस किया होगा, ठीक है। फिर दे दिया नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट, कोई भी ब्यूटीफुल सॉफ्ट नहीं है, तो यहां पर अलग कर दो यार, सॉफ्ट यहां पर आया होगा, नो ब्यूटीफुल इज अ सॉफ्ट। फिर कह रहा है ऑल सॉफ्ट्स आर डॉग, सभी के सभी सॉफ्ट्स, ऑल सॉफ्ट्स आर डॉग, तो डॉग यहां पर होगा। हम लोग जानते हैं नो तो ब्यूटीफुल और किसमें है, सॉफ्ट में है, लेकिन डॉग के साथ में नो नहीं था। ये डायग्राम कुछ इस प्रकार से आपकी आई होगी। अब ये डायग्राम आ गई, अब हम लोगों ने चेक करेंगे पहला कंक्लूजन, सम डॉग्स आर आईज, सम डॉग्स आर आईज, डॉग और आईज में क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। जब कुछ भी नहीं होता तो सब कुछ रिलेशन रॉन्ग होता है, इस हिसाब से पहला रॉन्ग, ठीक है। ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, ऑल डॉग्स आर सॉफ्ट, इसमें ऑल नहीं लगा सकते, तो ये भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग होगा। तो बोथ रॉन्ग इज द राइट आंसर, दोनों के दोनों रॉन्ग थे, ये वाले सभी करेक्ट है। चले नेक्स्ट। अब इसमें नहीं कि आप मन से आंसर नहीं दे सकते हैं, क्योंकि इसका पूरा क्लियर है कि आंसर इसी में से होना चाहिए, ठीक है। चलो बताइए ऑप्शन बी या डी, डी, डी का मतलब है 1 and 2 फॉलो, दोनों फॉलो। ओके देवयानी इज ऑल्सो से सेकंड, डी ऑप्शन, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी, हाँ आराम से देख लीजिए, चेक करना, अभी टाइम तो है आपके पास। वेदांत इनका डी ऑप्शन है, डी आ रहा है पक्का, सभी का डी चल रहा है, सुहानी इनका डी ऑप्शन, चलो तो फिर चेक ही कर लेते हैं अगर। पहला वाला सम काइंड, सम काइंड आर मैन, तो ये सम लगाया तो यानी इसे शेडेड करेंगे ऐसे। ऑल मैन आर कैश, ऑल मैन आर कैश, तो इसको ऐसे प्रेजेंट कर दिया, ऑल मैन आर कैश, ठीक है। फिर कहता है नो कैश इज अ चेक, कोई भी कैश चेक नहीं है, तो डायग्राम दिखाते समय ऐसे आया और यहां पर पूरा चेक को लिखना पड़ेगा, ठीक है। चलो तो सभी ने ऐसे डायग्राम बनाई होगी, ठीक है, ये डायग्राम आ गई। अब पहला कंक्लूजन है नो मैन इज अ चेक, नो मैन इज अ चेक, करेक्ट या रॉन्ग, नो मैन इज अ चेक, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट आएगा। क्यों करेक्ट आएगा, क्योंकि मैन किसके अंदर है, कैश के अंदर है, और कैश और इसका नो है, तो वो भी उसका नो तो आएगा। सेकंड, सम कैश इज अ काइंड, सम कैश इज अ काइंड, कुछ कैश काइंड है, यस इज ऑल्सो करेक्ट। तो बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर, डी वाले सभी करेक्ट हैं, सभी सही हैं, ठीक आ रहा है। बताना क्या है कि जब ये आप टॉपिक सॉल्व करो तो इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैं ये टॉपिक के टॉप टू अबाउट मार्क्स स्कोर करने जाने वाला, ठीक है। इस वजह से मैं ज्यादातर ये बताता रहता हूँ स्किप मत करना, ऐसे पढ़िए वैसे पढ़िए। करीबन पजल एंड सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक हम लोगों ने क्लास में कवर किया, उसमें आपने देखा होगा कि नियर अबाउट 20 लेक्चर हुए हैं, 17 to 20 लेक्चर है उसके रिकॉर्डेड, देखना इतना, क्योंकि मैं जानता हूँ उसमें 15+4 है,
15 वो कम से कम कितना आएगा, 20 + 30 के बीच में आएगा वो, और आएगा ये पक्का है। ये देख लीजिए नेक्स्ट डायग्राम। सम ग्राफ आर फिश, सम ग्राफ आर फिश यानी ऐसे बना, इसको शेडेड कर दिया। फिर कह रहा है सम फिश आर स्पैरो, ठीक है, तो ये स्पैरो ऐसे आ गया। फिर कह रहा है सम स्पैरो आर ईगल, सम स्पैरो आर ईगल। चलो तो डायग्राम कुछ इस प्रकार से ऐसे मिलती जुलती चाहिए, ठीक है। फिर हम लोग ने देखा पहला कंक्लूजन अगर चेक करें तो सम फिश आर ईगल, तो मतलब फिश और ईगल में क्या रिलेशन है, कुछ भी नहीं है। इन दोनों में कुछ वैसे रिलेशन तो दिए ही नहीं है, तो इस हिसाब से पहला रॉन्ग। नो ईगल इज अ फिश, ये भी तो नहीं दिया था, तो ये भी क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दोनों के दोनों रॉन्ग हो गए। लेकिन हम लोगों ने देखा इसके पास फिश है, ईगल है, फिश है, ईगल है, दोनों में सेम अल्फाबेट, एक जगह पर सम है, एक जगह पर नो है, तो डेफिनेटली दोनों से क्या बन जाएगा, आइदर बन जाएगा। आइदर इज द राइट आंसर। तो आइदर वाला, ये वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। ओके, एक मिनट, कैन बी इज द वर्ड, अभी के लिए ऐसे मान लो, ये वर्ड क्या दे दिया उन्होंने, कैन बी। कैन बी मतलब इसका नेक्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट। अभी हम लोगों ने डायरेक्ट आंसर देने वाले सवाल देखे हम। कैन बी का मतलब होता है पॉसिबिलिटी, अभी पॉसिबिलिटी हुआ नहीं है, तो इस वाले क्वेश्चन को मैं अभी के लिए साइड में रखता हूँ। ये जैसे हम लोग कल का लेक्चर होगा तो मैं यहां से सॉल्व करूंगा, इसी को उठा लूंगा। 6 क्वेश्चन को साइड में रखा है, ये ध्यान में रखना कल। ये वाला देखिए, पहला, नो इशू इज अ सोशल, नो इशू इज अ सोशल, तो सोशल यहां पर होगा, दोनों में नो है। फिर बता दिया ऑल सोशल, सोशल आर मैम एनिमल, ऑल सोशल आर एनिमल, ये ऐसे बना। फिर कह रहे ऑल एनिमल आर लॉयल, ऑल एनिमल आर लॉयल, तो डायग्राम में ऐसे आएगा ऑल एनिमल, और ये कहीं ना कहीं लॉयल ऐसे बना होगा। तो हम लोगों ने देखा ये जो नो है वो खाली इनके बीच में है, ऐसे इस प्रकार से डायग्राम बनी होगी। पहला कंक्लूजन देखते हैं, फर्स्ट कंक्लूजन, सम एनिमल आर सोशल, सम एनिमल आर सोशल, यस ये तो दिया है, तो यानी पहला वाला करेक्ट है, फर्स्ट वाला करेक्ट है। सम लॉयल, सम लॉयल आर नॉट अ इशू, सम लॉयल आर नॉट अ इशू। एक बात देखिए, लॉयल बड़ा है कि नहीं, बट लॉयल का इतना पार्ट क्या नहीं बन सकता, इशू नहीं बन सकता, तो इस हिसाब से सेकंड सही है, ये भी सही है, बोथ करेक्ट इज द राइट आंसर। अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सिंपल है, क्योंकि आप लोग सॉल्व तो सही कर रहे हो, बट ये मत देखना कि बाकी लोग बता रहे तो मैं अपना आंसर बदल दूं, अपने आप को समझ में आना चाहिए, ऐसे देखना। किसी का अलग आंसर आए तो भी बता सकते हैं। नेक्स्ट, सम एप्पल आर पपया, सम एप्पल आर पपया, यानी यहां पर ऐसे डायग्राम बने होंगे, डायग्राम जरूर चेक करना। नो एप्पल इज अ मैंगो, कोई भी एप्पल मैंगो नहीं है, तो ये मैंगो यहां पर आ गया, नो एप्पल इज अ मैंगो। ऑल मैंगो आर लीची, ऑल मैंगो आर लीची, तो सही है ना, ऐसे डायग्राम बनी होगी, ठीक है, ये वाला मैंगो आ गया, ठीक है। बोथ करेक्ट, ज्यादातर सभी का आंसर था। चेक कर लेते हैं, एक मिनट देखिए। पहला, सम पपया आर नॉट अ मैंगो, सम पपया आर नॉट अ मैंगो, करेक्ट है रॉन्ग, करेक्ट। देखो क्यों करेक्ट है, इसके सामने पपया किसको अटैच है, एप्पल, और एप्पल और मैंगो का क्या है, नो है, तो हम लोग चाह के भी इतने वाले पपया को मैंगो के साथ नहीं लेके जा सकते, तो ये वाली जो पपया है वो क्या नहीं बन पाएंगे, मैंगो नहीं बन सकते, तो ये वाली डायग्राम सही है, इस हिसाब से करेक्ट है। दूसरा बताया सम लीची आर मैंगो, सम लीची आर मैंगो, तो वैसे लीची और मैंगो में तो ऑलरेडी ऑल है, तो सम तो आता ही है, तो बोथ वाले करेक्ट सही है, ठीक है। नेक्स्ट, सेकंड आना चाहिए, यानी बी ऑप्शन, खुशी इनका सी ऑप्शन, ठीक है। इधर ओके, और किसी का अर्जुन का आंसर आ रहा है, लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारे लोगों का सी ऑप्शन चल रहा है, ठीक है, चेक कर लेता हूँ। सी और बी, सेकंड वाले कितने स्टूडेंट हैं, खाली बी वाले ऑप्शन, क्योंकि बी के वाले मेरे पास बहुत कम लग रहा है। बी वाले ऑफलाइन में 2 ही स्टूडेंट है, स्नेहल एंड ऋतुजा, और कोई ऐसा स्टूडेंट है जिनका बी, ऑनलाइन से एक स्टूडेंट है प्रांजल, इनका कहना बी ऑप्शन आएगा, ठीक है। चलो बाकी 3 लोगों ने भी बताया, बाकी सभी आइदर वाले हैं। चेक करते हैं, अब लिखना नहीं, क्योंकि क्या है ना, कुछ कॉन्ट्रास्ट चल रहा है ना, कि ये लोग तो ऐसे कह रहे हैं, हम लोग अलग आंसर आ रहा है, देखते हैं। हाँ, अब देखिए, सम हु आर यू, सम हु आर यू, तो ये हुआ हु, और यहां पर है यू, सम हु आर यू, ऐसे लिख ही देता हूं, ठीक है, सम हु आर यू, और इसमें ऐसे शेडेड किया होगा, ये क्लियर था। फिर ये कह रहा है नो वी इज अ ही, तो पहले एक समझ लो, हमारे पास यू और हु है, हमारे पास क्या है, हु और यू है, ऐसे। हमारे पास वी और ही है क्या, नहीं है, तो वी और ही नहीं है, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाऊंगा, मुझे पता ही नहीं ना रिलेशन कैसे बन रहा होगा इनके साथ,
तो इसको साइड में रखता है, प्रेजेंट नहीं करना है, उसको ऐसे ही रखेंगे। उसके बाद में आ गया नो मी आर यू, नो मी आर यू, कोई भी मी क्या नहीं है, यू नहीं है, तो यहां से नो कर दिया, यहां पर आके मी को अटैच किया। कोई भी मी यू नहीं है तो मी को लिख दिया, क्योंकि उसने तो कनेक्शन बनाया, ये बन गया। फिर वो कह रहा है सम मी आर वी, सम मी आर वी, तो मी ने किसके साथ रिलेशन बनाया, वी के साथ, तो यहां पर ऐसे आया सम मी आर वी, ये लिखा। अब जिस लाइन को हम लोगों ने स्किप किया था उसके ऊपर चलता है। स्किप किसको किया था हम लोगों ने, नो वी इज अ ही, तो नो वी इज अ ही को स्किप किया था। तो कुछ भी डायग्राम देखो, डायग्राम का मेन पर्पस होता है आपको दिखाना, तो ये वाले वी क्या नहीं है, ही नहीं है यार, ठीक है। तो ऐसे कुछ तो डायग्राम बननी चाहिए थी, पहले डायग्राम चेक कर लो, ठीक है। अगर ऐसे कुछ डायग्राम जहां पर पता ही नहीं उसको साइड में रखना, बाद में तो कनेक्शन बनेगा ही बनेगा, ठीक है। अब चलो यहां पर आते हैं, लाइन देखिएगा, पहला कंक्लूजन, सम मी आर ही, सम मी आर ही कोई रिलेशन है, नहीं है, तो पहला वाला रॉन्ग, फर्स्ट वाला रॉन्ग, ठीक है। यहां तक आ गए, पहला वाला रॉन्ग हुआ। सेकंड पे आता है, ये क्या कहता है सेकंड वाला, सम मी आर नॉट ही, ध्यान से देखना, सेकंड वाले ने आपका आंसर बदला है, ठीक है। वो क्या कर रहा है, सम मी क्या नहीं है, ही नहीं है, आर नॉट ही, तो मैंने कहा यार मी और ही को देखते हैं, ये वाला मी है, ये वाला ही है, वैसे देखा जाए तो दोनों में कोई रिलेशन नहीं लग रहा था, लेकिन क्या है, ये वाले मी, ये वाले मी किसको अटैच है, वी के साथ अटैच है, और वी ने कहा कि मेरी और ही का बनती ही नहीं है, मेरी और ही की तो बनती नहीं है, तो इतने वाले मी भी तो कह सकते हैं कि हम लोग भी किसके साथ नहीं जा सकते, ही के साथ नहीं जा सकते। तो देयर केस सम मी आर नॉट अ ही इज द राइट, ओनली 3 स्टूडेंट करेक्ट है, बाकी सभी गलत। अभी भी समझ नहीं आया कि क्या चला और कैसे आंसर बताया, दोबारा समझ लो। मी और ही अलग अलग है, मी का कुछ पोर्शन किसको अटैच है, वी को, और वी का और इसका आपस में क्या है, नो है, नो है कि नहीं, तो इतने वाले मी का भी नो होगा, इतने वाले मी का नो होगा, तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं सम मी आर नॉट ही, ऐसे कह सकता हूं, तो दैट टाइम इज आईएमपी, इसको करते हैं आईएमपी। सुहानी फर्स्ट करेक्ट, वेदिका फर्स्ट करेक्ट, ऑलमोस्ट सभी का फर्स्ट करेक्ट चल रहा है, सभी फर्स्ट करेक्ट है, ठीक है। मतलब किसी का अलग आंसर तो नहीं आ रहा, चेक कर लेते हैं, खाली डायग्राम देखते हैं। पहला कह रहा है नो लाइट इज अ करंट, यानी लाइट अलग होगा और ये करंट अलग होगा, नो लाइट इज अ करंट, तो दोनों में नो लगा दिए ऐसे। फिर कह रहा है सम बल्ब आर ब्राइट, अब ये देखो यार लाइट और करंट का रिलेशन था, ये लाइन हमें दी नहीं थी, तो इसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, साइड में रख देंगे, ये ऐसे समझना। अब इसको साइड में रखा, फिर कहता है ऑल ब्राइट आर लाइट, ऑल ब्राइट सभी के सभी ब्राइट क्या है, लाइट है, तो ब्राइट यहां पर आया होगा, ऑल ब्राइट आर लाइट ये आ जाएगा। फिर उन्होंने क्या दिया था, इस लाइन को स्किप किया था, सम बल्ब आर ब्राइट, अब कुछ बल्ब ब्राइट है ना, तो वो पूरी तरह से अंदर नहीं लगा सकते, ऐसे नहीं कर सकते सर बल्ब और ब्राइट का सम है तो बल्ब को भी अंदर ही बना दो, नहीं बना सकते। अगर बल्ब को अंदर बनाए तो क्या होगा, ऑल बल्ब क्या बन जाएंगे, लाइट बन जाएंगे, जो कि दिया नहीं था, तो आपको अटैच तो करना ही पड़ेगा, तो ये ऐसे बनेगा, यहां पर शेडेड करोगे तो इसको अटैच हो ही जाएगा, तो दिखाते समय ये ब्राइट था, यहां पर आ जाएंगे बल्ब। अगर आप में से किसी भी स्टूडेंट ने बल्ब को अंदर दिखाया तो आप कोई ना कोई सवाल गलती कर दोगे, ठीक है। जैसे रिलेशन दिया है वैसे ही फॉलो करना है, ठीक है। आया यहां पर डायग्राम देखा आपने, चेक कर लो। अब पहला कंक्लूजन, सम बल्ब आर नॉट अ करंट, सम बल्ब, सम बल्ब आर नॉट अ करंट, करेक्ट या रॉन्ग, करेक्ट है, क्योंकि ये वाले जो बल्ब है जो अटैच तो लाइट के साथ भी है, और जब लाइट और करंट में नो है तो इतने वाले बल्ब क्या नहीं बन सकते, करंट भी नहीं बन सकते, तो पहला वाला तो सही था, फर्स्ट वाला सही। देखिए एक एकमात्र टॉपिक पढ़ रहे हैं जो हर बार मूड बदलता है, आपको क्या करना है, दुनिया कोई भी कुछ भी बताए, मेरा मन कर रहा है ना वो मैं पहले फॉलो करूंगा, फिर चेक करेंगे सही है कल गलत। भीड़ में आंसर नहीं देना है, क्योंकि भीड़ में आंसर दोगे तो क्या होगा ना, आपको लग तो रहा है कि वो हाँ हाँ बोल रहा है, एग्जाम में भीड़ होता तो फिर मजा आता ना, ठीक है, सभी लोग चिल्ला रहे तो मैं भी चिल्ला लूं, ठीक है। लेकिन एग्जाम क्या है ना, अकेले में बैठ के, अकेले इन द सेंस सभी के साथ में साइलेंट बैठना पड़ेगा, इधर भी देख नहीं सकते आप, ठीक है। वो एग्जामिनर बोलेगा तो आराम से देखना, खुद का आंसर चेक करना, गलती करो यहां पर चलेगा, आप कितनी भी गलती करो, क्योंकि मैं बताऊंगा ना, हम लोग देखेंगे क्यों गलत है क्या है, एग्जाम में गलती नहीं करना चाहिए, ठीक है। यहां पर आता पहला वाला करेक्ट,
सेकंड, नो लाइट आर बल्ब, नो लाइट आर बल्ब। देखो लाइट और बल्ब में नो है क्या? नहीं यार, लाइट और बल्ब में तो सम का रिलेशन है, तो इस हिसाब से सेकंड वाला रॉन्ग। ठीक है, सेकंड वाला रॉन्ग। तो सही आंसर कौन सा था? फर्स्ट, फर्स्ट इज द राइट आंसर। ये वाले करेक्ट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सवाल आइदर, खाली मेहनत का खेल होता है। हमें लगता है ना कि ये ज्यादा आ रहा है, नसीब किसी किसी का साथ नहीं देता, बहुत कम जगह पर। एक बात बताता हूँ, एक आदमी ने एक रेस्टोरेंट में बहुत खूब लाइन लिखी थी, वो लाइन याद आ गई। वो क्या कहता था, उन्होंने लाइन ऐसे लिखी थी कि जो पर्सन नसीब पे भरोसा करता है, नसीब उसका साथ ही नहीं देता। जो पर्सन नसीब पे भरोसा करता है, नसीब उसका साथ नहीं देता। जबकि जो मेहनती पर्सन है, नसीब उसका हमेशा साथ देता है। कभी भी देखना आप, हाँ, जो ऐसा लग रहा है ना कि लक लग जाता है, वो नहीं लगता कभी। मेहनत करने वालों को ऑलवेज लग जाता है, उसके साथ रहता है वो। ठीक है, तो नसीब पे भरोसा ही मत करो आप। जैसे देखो, पूरा मेहनत करेंगे, फिर जो हाथ आए फिर मान लेंगे कि जैसे चल रहा है वैसे। ठीक है, चलिए यहां पर आते हैं। क्या आइदर वाला आंसर चल रहा है? आइदर लग रहा है। ऑल एरोगेंट आर टेबल, ऑल एरोगेंट आर टेबल, ये वाला ऐसे आ गई। फिर कह रहा है सम टेबल आर ट्री। हाँ यार, सम टेबल आर ट्री है, तो एक काम करते हैं, ट्री को लिखना पड़ेगा। सम टेबल आर ट्री था, तो ऐसे लिख दिया, सम टेबल आर ट्री। फिर कह रहा है ऑल ट्री आर पैरट, सभी के सभी ट्री पैरट है। ये वाला आ गया ऐसे। डायग्राम जब देखा तो हमें पता चला सभी सर पॉजिटिव पॉजिटिव है, तो निगेटिव का तो कोई सवाल ही नहीं बनेगा, खाली डायरेक्टली आंसर देना पड़ेगा। पहला कंक्लूजन। ये वाला कह रहा है ऑल ट्री आर एरोगेंट, ऑल ट्री आर एरोगेंट नहीं यार, ये वाला रॉन्ग है। फिर कह रहा है सम ट्री आर नॉट एरोगेंट, वैसे ट्री और एरोगेंट में कोई रिलेशन नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, यानी ये भी रॉन्ग है। बट खाली देखना, यहाँ पर ट्री एरोगेंट, इस जगह पर ऑल, और यहाँ पर क्या, निगेटिव। तो व्हाट इज द आंसर? आइदर, आइदर वाले सभी करेक्ट है। आप सभी की स्पीड बहुत अच्छी चल रही है, बहुत सही चल रहा है, लेकिन ये ध्यान में रखना है, ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सभी लोग बोल रहे हैं तो मैं बोल दूं। ये चेक कर लेना, अगर ये ऐसे अगर हो रहा है तो फिर गड़बड़ है, नहीं तो आपकी स्पीड अच्छी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग गड़बड़ कर देते थे स्कूल में। ठीक है, अब यहां तक ये टॉपिक बन गया। ये जो नोट्स है, इस नोट्स में मैंने खाली आपको यही पढ़ाया, आइदर की कंडीशन कैसे लगा सकते हैं, जो कल का कंसेप्ट था, और आइदर के साथ में थोड़े बहुत सब नॉट। अब क्या करता हूँ, पहले सब नॉट वाले कुछ एग्जाम्पल लिखा के देता हूँ। सब नॉट, सब नॉट, सम नॉट लेने के बाद में कल के सेशन में लूंगा आपका प्रोबेबिलिटी, पॉसिबिलिटी। पॉसिबिलिटी में कैसे सब कुछ चीजें गलत हो जाती, ठीक है। तो देखिए यार, कल का जो कंसेप्ट था उसको दोबारा बता देता हूँ। हम लोगों ने क्या देखा कि जब दो चीजों में कोई रिलेशन नहीं दिया हो, तो ऑल भी गलत, सम भी गलत, सम नॉट भी गलत, एंड नो भी गलत होता है ऐसे। फिर निगेटिव कैसे लगता है इसके बारे में देखा। चलिए तो अभी यहां से देखते हैं। ये ने कहा ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, सम बी आर नॉट अ सी, सम बी आर नॉट अ सी, सम सी आर डी। अब यहां पर कंसेप्ट आपको क्या करना है, डायग्राम खुद बनानी है, उसके बाद में आंसर देने की कोशिश करना है। ये स्टेटमेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा। कंक्लूजन आपको देखना है। पहला कंक्लूजन है सम सी आर नॉट ए, सम सी आर नॉट ए। सेकंड कंक्लूजन, सम बी आर नॉट डी, सम बी आर नॉट डी। थर्ड कंक्लूजन, सम डी आर बी, सम डी आर बी। फोर्थ कंक्लूजन, सम बी आर ए। चलिए बताइएगा। टाइम सेट करता हूं, चलो स्टार्ट है। अगर नोट डाउन किया होगा, इसको नोट्स बनाना प्रॉपर। आइदर सेकंड एंड थर्ड, फोर्थ राइट। ओके, आइदर सेकंड एंड थर्ड और फोर्थ राइट। स्नेहल इनका के हिसाब से आइदर लगेगा सेकंड एंड थर्ड में, एंड फोर्थ राइट आना चाहिए। हाँ, और किसी का आंसर